आज देश को संसद का नया भवन मिल गया। पीएम मोदी ने विधि विधान के साथ संसद के नए भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में देश की सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने को मिली। नए संसद भवन में कई खूबियां हैं। भवन भव्य तो है ही, भारत की विशाल विरासत को भी समेटे हुए है। आज इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन सियासत भी जमकर हो रही है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल मुख्य कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। अब इस पर विवादित बयान और ट्वीट आने भी शुरू हो गए हैं। आज हम इस बुलेटिन में नई संसद की खासियत और इस पर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी के विवादित ट्वीट की। नए संसद पर आरजेडी का एक ट्वीट सामने आया है जो विवादित ट्वीट माना जा रहा है। ताबूत के साथ नई संसद की तस्वीर ट्वीट की गई है। तस्वीर दिखाते हुए लिखा गया है, ये क्या है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ये फोटो ट्वीट की गई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए ये क्या है लाइन के साथ ये तस्वीर ट्वीट की गई है, जिसमें एक तरफ आपको नया संसद भवन दिखाई दे रहा है और ये दूसरी तरफ उस ताबूत की तस्वीर है। और इसे ट्वीट करते हुए आरजेडी के ट्विटर हैंडल से पूछा गया है, ये क्या है। संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, इस तस्वीर के क्या मायने निकाले जाएं? ये किस तरीके की तस्वीर और आरजेडी की तरफ से ऐसी तस्वीर आखिर क्यों पोस्ट की गई? संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सहयोगी संजय से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर आज के दिन जो ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन और उद्घाटन समारोह की अलग अलग तस्वीरें देशवासियों के सामने हैं, जिस दिन गौरव का पल है और सभी देशवासी इस नए संसद भवन की भव्यता को देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने संस्कृति पर काफी ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। और उसी बीच ये ट्वीट और सुशील मोदी कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। जिम्मेवाराना बयान दे, आपको नहीं आना है, बहिष्कार करना एक बात है कि यह कहना कि इसकी आवश्यकता क्या है। 2026 के बाद जब नया परिसीमन होगा तो सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। वो कहाँ बैठेंगे? आज भी जब सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो अलग से कुर्सियां लगानी पड़ती है लोगों को बैठने के लिए। तो अगर नया भवन बना है और पुराना भवन 90 साल पुराना हो गया तो उसका क्यों विरोध हो रहा है? और देखिए, इन लोगों ने कदम कदम पर विरोध किया। कोई ऐसा कदम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, वहाँ भी इनकी याचिका खारिज हो गई। जब सिंह जो एम्ब्लेम था, नेशनल एम्ब्लेम, वो जब लगाया गया उस समय इन्होंने विरोध किया, शिलान्यास का विरोध किया। तो केवल इनको घृणा है, द्वेष है नरेंद्र मोदी से। लेकिन ये कलंक का दिन कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं ऐसा? मैंने कहा कि तुलना कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि इनके एक सहयोगी कॉफिन से तुलना कर रहे हैं, इन एक सहयोगी करें कलंक का दिन। इसमें क्या कलंक है? मुझे बताएं ना, समझाएं ना, इसमें क्या कलंक है? क्या देश के प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं? और क्यों नीतीश जी ने बिहार विधानसभा का जो नया भवन बना उसका उद्घाटन क्यों किया उन्होंने? क्यों उन्होंने शिलान्यास किया? और बता दें नीतीश कुमार की 17 साल में बिहार में एक भी भवन का उद्घाटन और शिलान्यास अगर उन्होंने राज्यपाल से कराया हो, आपको मौका मिला तो आपने खुद किया। और आज देश का प्रधानमंत्री, जिसको दूसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया है, वो जब उसका उद्घाटन कर रहे हैं तो आपको इतनी जलन हो रही, इतनी ईर्ष्या हो रही है। ये सुप्रिया सुले हैं, एनसीपी के सांसद हैं, वो कह रही है कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का बिना ऑपोजिशन के उद्घाटन एक तरह से इनकम्प्लीट इवेंट है और इसका मतलब यह है कि कोई लोकतंत्र नहीं है देश में। आपने ना बहिष्कार किया, हमने तो आपको आमंत्रित किया, स्पीकर ने तो सबों को कार्ड भेजा, तो आपको आना चाहिए था, कोई उद्घाटन करे। लेकिन आपको तो विरोध करना है कि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को न मिल जाए, बीजेपी को न मिल जाए। अरे श्रेय तो मिलेगा ही उनको, नरेंद्र मोदी को। अगर 2.5 साल के भीतर इतना भव्य भवन बनकर तैयार हो गया, इसलिए मैंने तो कहा कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है, कांग्रेस में, एनसीपी में, तो वो ऐलान करें कि ये अपवित्र भवन है, इस भवन के अंदर हम कदम भी नहीं रखेंगे और हम अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं।
शुक्रिया। तो बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने इस तस्वीर को बताया है कि ये नए संसद भवन का अपमान करने वाली ये तस्वीर है। संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, इस तस्वीर को देखकर क्या मायने निकाले जाएं? निश्चित तौर पर इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, विवादित ट्वीट है और राजद ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी है। आधिकारिक ट्विटर खाते से ताबूत और नई संसद की तस्वीर भी साझा की गई है और राजद द्वारा यह पूछा गया है कि यह क्या है। राजद ने अपने ट्वीट के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की है कि नए संसद भवन का आकार जो है वह ताज जैसा है। राजद का यह कहना है कि यह कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। हालांकि राजद जो कह ले, लेकिन जो विपक्षी पार्टी खासकर भाजपा ने इस पूरे मामले में राजद को घेरना शुरू कर दिया है। तमाम जो नेता और प्रवक्ता उनके बयान भी आ रहे हैं और राजद सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। निश्चित तौर पर अब राजनीति जो है पूरी तरीके से गर्मा गई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर जो साझा की गई है उसको लेकर सियासत अपनी पूरी तरीके से सवाब पर है। जी शिप्रा। बिल्कुल संजय, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुबह से जिस तरीके से एक भव्य और कार्यक्रम हम सबने देखा, एक पल जब सभी देशवासी जो है काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वैसे में ये तस्वीर क्या दर्शाती? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज किसी भी चीज का जब काम शुरू होती है, आज इसकी शुरुआत हो रही है, एक शुभ काम है, तो शुभ काम में ताबूत की तस्वीर पेश करना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है ये। और यही कारण है कि इस तस्वीर के साझा किए जाने के बाद बिहार की सियासत जो है वो अचानक से गर्मा गई है। तमाम तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और लेकिन जो राजद के नेता हैं वो अपनी तस्वीर के जो साझा किए हैं ट्विटर अकाउंट पे, उसके साथ वो अडिग हैं और इसकी तुलना वो ताबूत से कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि आज ये दिन है, ये कलंक के इतिहास का दिन है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। जेडीयू का कहना है कि केंद्र सरकार नई संसद के बहाने कलंक का इतिहास लिख रही है। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास को बदलने की तैयारी, वीर सावरकर जिनको वीर कहा जा रहा है, ये राजदंड की स्थापना किस बात के लिए हो रही है? ये तो पूरे तौर पर बताता है कि संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करना और देश के अंदर में अघोषित तानाशाही लागू करना, मोदी इतिहास लागू करना, इसकी एकमात्र यही विकृत मानसिकता का प्रकटीकरण है। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, जहां हम एक तरफ देख पा रहे हैं कि आज नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद सभी में खुशी का माहौल है, तो वहीं बिहार में एक अलग सी सियासत चल पड़ी है। देखिए सिप्रा, निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा। नए संसद भवन का आज उद्घाटन हो रहा है और इसके विरोध के स्वर सबसे पहले अगर कहीं से सुनाई पड़े राहुल गांधी के बाद तो बिहार से ही। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सबसे पहले इसका विरोध किया, मुख्यमंत्री ने भी इसका जबरदस्त विरोध किया और उसके बाद जेडीयू की तरफ से विरोधों का एकदम तांता सा लग गया। और जाहिर सी बात है, बिहार इस वक्त सियासी केंद्र का अखाड़ा बना हुआ है, चूंकि विपक्ष में जो तमाम पार्टियां हैं उसे एकत्रित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत है। तो जाहिर सी बात है, बिहार में हलचल तेज है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। पूरी तैयारी कर रखा है इन्होंने। पोस्टर क्या है ये? देखिए, मैंने 2 स्वरूप दिया है। अच्छा, इतनी तैयारी करने के लिए जरूरत क्या पड़ी? आज भारत का नया संसद का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए जरूरत पड़ी कि चोल राजवंश आपको याद पड़ा, मगध साम्राज्य आप भूल गए। आप मिथिला की धरती में यज्ञवल्ल जिनका न्याय के क्षेत्र में महान उनकी प्रतिष्ठा थी, वो आप भूल गए। मगध साम्राज्य जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, तो उसके प्रति अपमान का भाव आपने विचार भी नहीं किया। अरे हमारा प्रतीक चिन्ह और आप अपमान करने का आपका संस्कार हो गया है। क्योंकि जो सम्राट, अगर मान लीजिए चोल साम्राज्य से ही जुड़ा हुआ ये मामला, तो फिर इसमें कहां से दिक्कत क्या हो रही है? बिल्कुल दिक्कत यह है कि मगध साम्राज्य हमारा विरासत है। तो मगध साम्राज्य पर जैसे अंग्रेज के समय, उस समय जॉर्ज बेकर ने भी बनाया यह नक्शा और दूसरे नक्शे भी बने, लेकिन 64 योगिनी मंदिर का स्वरूप पार्लियामेंट का दिया गया। सनातन धर्म का
की परंपरा के अनुसार बौद्ध स्तूप उसमें था, और आपने जिसको रिजेक्ट अंग्रेज ने कर दिया था। अंग्रेज अगर रिजेक्ट कर दे तो हम कैसे मान लें कि अंग्रेज रिजेक्ट कर दिए तो क्या वो सही है, मतलब सही हो जाएगा? अगर वो रिजेक्ट किए तो मतलब भारत में आनंद, जरा उनसे ये भी पूछिए कि उनकी जो सहयोगी पार्टी है राजद, वो इस नए संसद भवन को ताबूत से तुलना कर रही है, इसको वो कैसे देख रहे हैं? आप कहते हैं सावरकर को वीर आप कर रहे हैं, तो आदर बिल्कुल नीरज जी, लेकिन एक बात है, इस पर तो हम आएंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपसे कुछ देर पहले आरजेडी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ है, हमारे सहयोगी ने दिखाया अभी, नए संसद भवन की तुलना उन्होंने ताबूत से कर दी। इस मौके पर इस तरह की बातें ठीक लगती है? अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मध्य प्रदेश राजस्थान में 64 योगिनी मंदिर का स्वरूप था जो संसद भवन, उसको किनारे कर दिया, और नया संसद जो भवन बनाया वो त्रिकोणात्मक है, त्रिकोण आकार का है। तो हमारा सवाल आपसे यह है कि आरजेडी ने जो ट्वीट किया उस पर आप सहमत हैं? नहीं भाई, हम सहमत, वो उनका ट्वीट मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं ये सीधे तौर पर तो मैं दिखा दूंगा आपको ट्वीट। नहीं, दिखा दीजिए, तो वो अलग विषय है। वो राष्ट्रीय जनता दल, मूल विषय क्या है कि आखिर आपने संसद में सावरकर को वीर कहा, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया तो घूमते हैं, तो क्यों नहीं बोलते सावरकर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को। मैं चाहूंगी अगर आपके पास वो तस्वीर आपके मोबाइल में है तो आप वो दर्शकों को वहां भी दिखा सकते हैं। ये संसद का अपमान नहीं तो और क्या है? बिल्कुल, ये दंड देने का जगह है संसद। नीरज जी यही वो तस्वीर है, यही वो तस्वीर है, आप देखिए इसे। अब वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग उस पर अपना नजरिया पेश करें, लेकिन ये तो साफ तौर पर है भाई कि आपने सनातन धर्म के 64 योगिनी। चलिए, हम आपकी बात से सहमत हो गए, लेकिन इस वक्त अगर ताबूत से नए संसद का तुलना किया जाए तो इतना आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि सनातन धर्म के 64 योगिनी मंदिर जैसा स्वरूप वाला संसद को ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने, जिस व्यक्ति ने देश के आजादी के बाद सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए, विरोध आपका, मान लिया आपका विरोध है, लेकिन कई सारी पार्टियां समर्थन में भी तो आ गई। वो अलग विषय है, लेकिन मैं अलग विषय। मान लीजिए अगर मान लीजिए सिर्फ बीजेपी के खिलाफ अगर आप बोल रहे थे, ठीक है मान लीजिए, लेकिन उनके साथ कई सारी पार्टियां जो आपके समर्थन में भी थी, वो भी पार्टियां उधर आके। राजनीतिक निहितार्थ से महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको इतिहास में आप दफन कर रहे हैं। सेंट्रल हॉल आपने खत्म कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ मिलेंगे, राष्ट्रपिता कहाँ मिलेंगे? आपने बिहार विधानसभा का विस्तारित भवन क्यों बनवाया था? विस्तारित भवन बनवाया सेंट्रल हॉल के लिए। सेंट्रल हॉल में ज्वाइंट सेशन होता है, लेकिन इन्होंने सेंट्रल हॉल ही नहीं बनाया। लेकिन वहां पे जो बनाया गया नया संसद में बताया जाता है कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, आने वाले समय में सांसदों की संख्या भी बढ़ सकती है। नहीं, सांसदों की संख्या अगर बढ़ाने की इनकी मंशा रहती थी जनगणना कराते, चूंकि SC/ST को इनको सीट बढ़ाना नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति अपमान का भाव है। तो ये कहीं तो ऐसा नहीं है नीरज जी कि तो विरोध में है तो हर बात पे विरोध करेंगे। नहीं, विरोध इस बात के लिए करेंगे, आप पुरखों का अपमान कर रहे हैं, आप सावरकर को याद कर रहे हैं, आप गांधी के शहादत के 75वां वर्ष में गांधी के प्रति घृणा आपके मन में है, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं दुनिया के अंदर में? तो जितने सांसद है उसमें से लगभग 2/3 से ज्यादा सांसद आज इसके समर्थन में पहुंचे हुए हैं, तो बाकी उन्होंने सब गलती कर दी आकर। वो जाने, वो तो उनका विषय है, लेकिन हम अपने पुरखों का अपमान, हम वो अपमान सहें। बिल्कुल आनंद, उनसे ये भी पूछिए कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नए संसद भवन की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उनसे ये पूछिए जब 2026 में परिसीमन किया जाएगा और उस वक्त अगर सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो वो सांसद कहां बैठेंगे फिर? बिल्कुल, देखिए एक जानकारी मेरे पास है कि 1991 में नरसिम्हा राव ने भी शायद सोचा था इसके बारे में कि नए संसद का निर्माण होना चाहिए, चूंकि 2026 में सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। इस संसद भवन में वो कैपेसिटी है कि अगर सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी तो वहां पे बैठ पाएंगे। तो फिर आपको एतराज किस बात का? एतराज विरोध के नाम पे एतराज है या फिर जेन्युइन एतराज है? आप विस्तारीकरण करते ना, एक्सटेंशन करते ना, आप नए संसद भवन का निर्माण किया, सेंट्रल हॉल जिसमें कि देश के पुरखे का सम्मान है, आपने उसको खत्म कर दिया। आपत्ति मेरा दूसरा है कि आप सनातन। सिंपल सवाल का जवाब दीजिए ना कि 2026 में सांसदों की संख्या बैठेगी, कहां बैठे? अरे कहां से कर लेंगे ये? अभी तक जनगणना का काम पाकिस्तान कर लिया, अभी कोरोना के नाम पर अभी तक जनगणना नहीं करा रहे हैं। भाई आपको तो कोठी से झटका लग गया नीरज जी, वो तो अलग बात है, लेकिन आज अगर हम इस मुद्दे पर आए, आज जिस धार्मिक अनुष्ठान के तहत पूजा पाठ किया गया, जो साधु देखे और उनके साथ प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सेंगो लेकर आगे बढ़े, कैसा दिखा आपको नजारा? देखा आपने? हम तो नजारा यही देखे कि सनातन धर्म के नाम पर नाटक किसको कहते हैं। मैंने
मोटे तौर पर 2416 मंदिर इनके कार्यकाल में केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में तोड़ा गया। अच्छा, आपने तैयारी कर रखी है? बिल्कुल। कहिए तो गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री तो 1289 मंदिर, उत्तर प्रदेश में 688। वो जो जिसके बारे में आप आंकड़ा दे रहे हैं वो तो किसी निर्माण के कार्य में शायद। बिल्कुल। आप मंदिर तोड़ने वाले हैं ना, आप मंदिर और आप वाराणसी में अपने आज भी भगवान शिव वहां पर शिवलिंग लंका थाना में है और नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जलाभिषेक नहीं हो रहा है। नीरज जी, बड़ा दिलचस्प है, जिसके साथ 15 साल तक आप शासन में रहे और अचानक से इतना तीखा हमला। बिल्कुल आनंद, देखिए अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं जो है सामने आने लगी हैं और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और आरजेडी के संसद भवन पर विवादित ट्वीट पर बीजेपी ने निशाना साधा है, सुनिए। नए संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की तस्वीर लगाकर यह पूछा जाना कि यह क्या है, यह संसद ही नहीं पूरे भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था का अपमान है। राष्ट्रीय जनता दल ने निश्चित रूप से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का अपमान ही नहीं किया है, बल्कि उसने अपने कुत्सित मानसिकता को और अपनी जो कार्यशैली रही है राष्ट्रीय जनता दल की, उसका भी प्रमाण दिया है। और हमारे सहयोगी अमितेश दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमितेश, हम अभी दर्शकों को दिखा भी रहे थे वो ट्वीट जो अभी आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, उस पर जमकर सियासत हो रही है। ताबूत की तस्वीर नए संसद भवन के साथ ट्वीट की गई है, किस तरीके से इस पूरे ट्वीट को और उस तस्वीर को देखा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। लगातार आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। शुरू से जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया था उस वक्त से ही अगर देखा जाए तो अपोजिशन लगातार विरोध में रहा है। उस वक्त भी अपोजिशन की तरफ से यही कहा गया था कि कोरोना काल में इतने रुपये खर्च करने की जरूरत क्या है, नए संसद भवन की जरूरत क्या है, इस तरह के सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन जब संसद भवन बनकर तैयार हो गया है 28 महीने में और प्रधानमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया जा रहा है और कहा गया कि प्रधानमंत्री ही उद्घाटन करेंगे, तो उसके बाद विरोध स्वरूप विपक्ष ने एक नई तैयारी की और विपक्ष को लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी नाम पर घेरा जा सकता है और कहा जाएगा कि राष्ट्रपति जो महिला हैं, आदिवासी हैं, तो उनसे उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट की कस्टोडियन राष्ट्रपति होती हैं। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया, उनको घेरने की कोशिश की जा रही थी और लगातार इसका विरोध किया गया है। आज बॉयकॉट भी किया जा रहा है इस पूरे समारोह का विपक्ष की तरफ से, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, जेडीयू भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, तमाम कई विरोधी दल उसमें है, करीब 21 विरोधी दल इसमें शामिल है। लेकिन आज जो ताबूत को लेकर के जिस तरह से ट्वीट किया गया और संसद भवन की, नए संसद भवन की जो तुलना की गई है ताबूत से, निश्चित रूप से यह दिखाता है कि आरजेडी किस तरह से और किस हद तक विरोध में है इस वक्त नए संसद भवन को लेकर के और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो उद्घाटन किया जा रहा है उसके विरोध में। इसको लेकर के बीजेपी निश्चित रूप से आक्रामक होगी। बीजेपी आक्रामक पहले से भी है और बीजेपी की तरफ से लगातार जेडीयू की हैसियत पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। कल ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने इस्तीफा मांगा था प्रधानमंत्री से, उसके ऊपर भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ललन सिंह की हैसियत क्या है, जेडीयू की हैसियत क्या है, ये कहा जा रहा है। और खास तौर से आरजेडी पर भी निशाना साधा जा रहा है कि आरजेडी जिस तरह से तुलना कर रही है, ताबूत से तुलना कर रही है, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। तो बीजेपी भी काफी आक्रामक है और बीजेपी लगातार इस बात का उदाहरण दे रही है कि बिहार में जो विधानसभा भवन जो है उसका विस्तारित भवन, उसका उद्घाटन किस तरह से हुआ था। इसके अलावा मणिपुर में वहां पर सोनिया गांधी किस हैसियत से गई थी। छत्तीसगढ़ में उदाहरण दिया जा रहा है कि सोनिया गांधी उसमें क्या हैसियत थी, केवल सांसद थी, यूपीए चेयरपर्सन है। उस नाते जब उनकी भूमिका हो सकती है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। बिल्कुल अमितेश, और जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, लगातार खासतौर पर बिहार में विरोध के स्वर काफी ज्यादा उठ रहे हैं और एक के बाद एक आक्रामक ट्वीट कहिए या फिर बयान की कहिए वो दिए जा रहे हैं। लेकिन आज के दिन जो एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है हर भारतीयों के लिए, जिस दिन हम सभी गौरव महसूस कर रहे हैं, उस वक्त में ये तस्वीर आखिर किस तरीके का विरोध दर्शाता है?
जहां बिल्कुल ये दिखा रहा है कि इस तरह का विरोध का किस तरह का स्तर है। क्योंकि विरोध का स्तर इतना इस हद तक आरजेडी विरोध में चली गई है कि लगातार संसद भवन जो लोकतंत्र का मंदिर है उसकी तुलना ताबूत से अगर कर रही है तो निश्चित रूप से विरोध का स्तर दिखा रहा है। और किस लेवल पर आरजेडी विरोध कर रही है, जेडीयू विरोध कर रही है, विपक्षी तो जो तमाम विपक्षी दल हैं, विरोधी दल हैं, वो विरोध कर रहे हैं, वो दिखाता है। निश्चित रूप से यही सवाल मैंने कल किया सीएम हेमंत सोरेन से, जो कि झारखंड के सीएम है। उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि मान सम्मान का भूखा सब लोग होते हैं, लेकिन पैसे के दम पर मान सम्मान नहीं होता है। कुछ इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। कल उन्होंने भी कटाक्ष किया था प्रधानमंत्री के ऊपर। यानी काफी जो पैसा खर्च हुआ है, नए संसद भवन की जरूरत क्या है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल सवाल खड़ा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नया संसद भवन का निर्माण हुआ है और आज उद्घाटन समारोह हो रहा है, भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए और अगले 3 परिसीमन जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि अगले 3 परिसीमन अगर 30-30 साल पर हो तो 1 शताब्दी तक देखा जाए तो अगले 100 सालों तक नए संसद भवन का जो रेलेवेंस बना रहेगा। और अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है परिसीमन के बाद, 2026 में के बाद जो परिसीमन होगा उसमें सांसदों की संख्या बढ़ती है तो उसमें भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तमाम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया, मोदी सरकार ने फैसला लिया, इसलिए बीजेपी उसको जस्टिफाई कर रही है। जी बिल्कुल अमितेश, और जैसा कि हम दर्शकों को बता भी रहे हैं और सभी जानते भी हैं कि जो नए संसद भवन बनाया गया है उसके अंदर पूरे भारत की झलक देखने को मिलेगी। अलग अलग राज्यों से उन सामानों को मंगाया गया है और उसकी तस्वीर जो है वो नए संसद भवन में दिखाई दे रही है। उस खासियत को दर्शाया जा रहा है। फिर उसका तुलना एक ताबूत से कर देना अपने आप में ये अलग राजनीति की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, बिल्कुल इसको लेकर के तो सवाल खड़े होंगे और बीजेपी इस पर और आक्रामक होगी। जिस तरह से आरजेडी ने कटाक्ष किया है, आरजेडी ने हमला बोला है खासतौर से प्रधानमंत्री के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, और नए संसद भवन को लेकर के उसके ऊपर बीजेपी की तरफ से पलटवार निश्चित रूप से हो रहा है। और बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी कैसे लोकतंत्र के मंदिर को इस तरह से ताबूत से तुलना की जा रही है। निश्चित रूप से मुद्दा आने वाले दिनों में और बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच दर्शकों को सुनाते हैं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है। बुद्धि नहीं है। अरे ये नया संसद भवन जो बना है ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वहीं चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है? एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए। एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, तो इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो ये देखिए, अभी हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम इस नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से जुड़ी एक विशेष जानकारी भी ले रहे थे। पटना से राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राकेश रंजन हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं रांची से हमारे साथ इतिहासकार प्रोफेसर राजकुमार मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर राकेश रंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हमने दिखाया कि कैसे नए संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की तस्वीर आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस तस्वीर को देखकर? ये भवन बनती है तो उसकी आकृति कहीं ना कहीं मैच कर ही जाएगी। मैं भी अब तो देखने वाले पर निर्भर करता है कि आप उसकी आकृति किससे मैच कराते हैं। कोई ताबूत से मैच करा सकता है, कोई कह सकता है कि त्रिभुजाकार आकार का है। तो ये आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि बिहार में तो राजनीति चलेगी और ये जो नई संसद भवन बनी है उसको लेकर राजनीति चलेगी। एक राजनीति इसको लेकर भी पहले हुई कि भाई प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, क्यों नहीं राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में मेरा मानना यह है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और संसदीय शासन प्रणाली में जो रियल हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, न कि राष्ट्रपति होते हैं।
तो वैसे में अगर प्रधानमंत्री जो संसद का नेता भी कहलाता है, और प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति तभी तक रह सकता है जब तक संसद से विश्वास मत हासिल है, तो वैसे में अगर प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और या फिर कई लोगों ने यह भी कहा, राजनीति इस रूप में आई कि बिहार में भी तो विधानसभा भवन का विस्तारित किया गया, वहाँ राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। तो यहाँ पर भी अंतर एक है कि राज्यपाल जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो स्टेट के हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन वो स्टेट के पर्सन होते नहीं हैं। तो दोनों तरफ से जो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहा है, वो भी दोनों में अपनी अपनी राजनीति उनकी हो रही है। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि प्रधानमंत्री ने अगर संसद भवन का उद्घाटन किया है तो कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि वो संसद के भी नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि उन्हें संसद में बहुमत प्राप्त है। तो मैं ये सोचता हूँ इस संदर्भ में। जी, हमारे साथ इतिहासकार प्रोफेसर राजकुमार भी रांची से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आपने भी ये तस्वीर देखी है, आपके पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस तस्वीर को लेकर? आज ये संसद भवन का उद्घाटन भारत और भारतीयता और भारतीय जन के लिए है, और इसके अनेक उदाहरण आपको वैदिक वाङ्मय से लेके श्रुति परंपरा में आपको मिलेंगे। और हम किसी दल वगैरह की बात नहीं करेंगे, और जिस तरह की राजनीति है उससे कहीं न कहीं देश की आम जनता जो राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई है उसकी भावना को आहत होगी। इस तरह के आज वक्तव्य नहीं आने चाहिए थे। और ये जो प्रतीक है हमारा संसद, और जो प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया, आज वे किसी दल के नेता नहीं थे बल्कि तमाम लोगों के प्रधानमंत्री थे। इस नाते उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, और इस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी। और हमारी श्रुति परंपरा में देखिएगा, रघुवंश कुंतलम में कालिदास ने एक बात लिखी है सर्वस्व दक्षिणा की, और यह वही स्थिति बताती है कि कोई भी शासनकर्ता अपने लिए जब सब कुछ प्राप्त कर लेता है तो अपना जल पात्र और सर्वत्र पदार्थ आम लोगों को दान कर देता है और मोक्ष की ओर जाता है। और आज जो सेंगोल की स्थापना हुई है वह इस भावना को, भारत के प्राचीन अतीत को, संस्कृति को, परंपरा को उद्घाटित करती है। और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वहाँ के काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया, तो आप देखिएगा इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों में, त्रय ब्राह्मण में चर्चा है कि राजा शासन कार्य में लगे हुए अपने जो रत्नी हैं उनको वह हवि देता था, उपहार देता था। ये सब बातें आज हो रही थी। यह प्रशंसनीय है। देश के सुधीजन और देश के बुद्धिजन, ये आम जनता इसका स्वागत कर रही है। बिल्कुल राजकुमार जी, आज के दिन ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि सियासत जो है हो रही है, और इसी बीच दर्शकों को बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। विपक्ष के लोग इसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कोई आधार नहीं है इसका विरोध करने का, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी का विरोध करना है तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि आदरणीय मोदी जी से टकरा कर अभी तो कोई रुक नहीं पाएगा। दूसरी बात, संसद भवन एक लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। स्वयं मीरा कुमारी जी जब लोकसभा की अध्यक्ष थी तब ये प्रस्ताव आया था, लेकिन कांग्रेस के लोग उसको साहस नहीं जुटा सके, ना उसके लिए धन इकट्ठा कर सके। धन कैसे इकट्ठा करते? राजीव गांधी जी ने स्वीकार किया था कि हम 1 रुपया नीचे भेजते हैं, 85 पैसे खत्म हो जाते हैं। आदरणीय मोदी जी ने व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके पैसे को इकट्ठा रोका। इस देश को नई रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, और उसी क्रम में ये नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, जिसका विरोध ये कांग्रेस सहित कुछ पार्टियां कर रही थी कि इसके बनाने की आवश्यकता क्या है। असल में उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि कोई काम मोदी जी करें। अब इसका विरोध है, मोदी जी का विरोध है, तो मोदी जी का विरोध करते करते ये
पूरे देश का विरोध करने लगते हैं। सर्वप्रथम इसके शिलान्यास के कार्यक्रम से तत्कालिक राष्ट्रपति जो दलित समुदाय के थे उनको दूर रखा गया। एक तानाशाही की सरकार की जो छवि दिखती है इस सरकार में, दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर ये सरकार चलाया जा रहा है। एक अहंकारी सरकार, लोकतंत्र का मखौल उड़ाने वाली सरकार। आने वाले समय में इस जो ये कृत्य हुआ है इसकी प्रतिध्वनि निश्चित रूप से सुनाई पड़ेगी। नए संसद भवन का उद्घाटन को हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने यह साबित किया कि एको हम दूतियो नास्तो, मतलब एक हम ही हैं। ना लोकतंत्र है, ना संविधान है और ना देश की विपक्षी पार्टियां हैं। जब संसद का उद्घाटन हो रहा हो और जो संसद की सर्वोपरि है महामहिम, आज वो वहाँ उपस्थित नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति के महिमा मंडप के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति का महिमा मंडप कैसे हो, इसके लिए पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। आज लोकतंत्र का काला अध्याय आज शुरुआत हो चुका है। आज का दिन ऐतिहासिक है। नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, लेकिन जिस तरह की राजनीति विपक्ष कर रहा है वो याद रखे कि देश उसको कभी क्षमा नहीं करेगा। आरजेडी ने जिस तरह से ताबूत की फोटो की तुलना संसद से की है, ये याद रखें कि 2024 में आरजेडी को इसी ताबूत में बिहार की जनता डाल देगी। संसद भवन विमर्श का जगह है, लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है और जिस तरह से इसकी ताबूतीकरण की जा रही है यह चिंता का विषय है। और मैंने पहले कहा कि संविधान का अनुच्छेद 7(9) कहता है कि सर्वे सर्वा संसद के राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति का इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होना एक सवाल खड़ा करता है। आप संविधान का, परंपराओं का, दोनों को आपने दरकिनार किया, तिलांजलि दी, तो संवाद की जगह को आप राजनीति का एक अलग आप थोपना चाहेंगे, आपने इवेंट तैयार किया। और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जिनसे हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी इस पर बता रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है इस पर। राकेश रंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने सुना एक एक करके सभी दल जो हैं अपने अपना विरोध जता रहे हैं, कुछ समर्थन में है। इन प्रतिक्रियाओं को सुनकर क्या लगता है आपको, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भवन जो भी हो, कैसा भी भवन हो, कौन इसको उद्घाटन में आए कौन नहीं आए, ये बहुत मायने नहीं रखता है। मेन ये है कि संसद का कामकाज क्या होना चाहिए। जब संसद की स्थापना की गई थी पहली बार, और हम लोग कहते हैं कि ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई, ब्रिटेन की जो संसद है वही मदर पार्लियामेंट है, लेकिन भारत में जो बहुत पहले से सभा समिति, जो ऋग्वैदिक काल की संस्थाएँ हैं, वो भी संसद की ही तरह थी। तो संसद का मुख्य जो काम होता है वो जनता की ग्रीवांसेस को दूर करना और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करना। तो संसद एक ऐसी जगह होती है जिसमें पूरे विश्व के किसी भी मुद्दे पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे पिछले 30-35 सालों में, कोई ऐसा नहीं कि 5-10 वर्षों में, 30-35 सालों में संसद में बहुत गिरावट आई है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट डिक्लाइन कर रही है। पार्लियामेंट अब वैसे नियंत्रण नहीं रख पा रही है जो आज से 30 साल 35 साल पहले रखा करती थी। पिछले साल भी आप देखेंगे या उसके पहले भी देखेंगे कि लगातार सत्र बहुत घटते चले जा रहे हैं, या कई बार संसद में बहुत स्वस्थ बहस नहीं हो पा रही है। तो कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर सारे सदस्य बहस भी नहीं करते हैं या खुलकर भाग भी नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की जरूरत है। संसद एक ऐसा हो जो जनता की शिकायतों को सुने और वहाँ पर जनता के विभिन्न मुद्दों पर कई प्रकार के विचार विमर्श होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि संसद हमारी सही ढंग से हमारे लिए है, देश की जनता के लिए है। और संसद लोकतंत्र की का मंदिर भी होता है। तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक शासन व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन जीने का ढंग है। लोकतंत्र का मतलब यह भी होता है कि आप कितने विरोधी मतों को स्थान देते हैं, कितनी उनकी बातों को सुनते हैं, तब हम कहते हैं कि सच्चे अर्थ में कहीं भी लोकतंत्र की स्थापना होगी। लेकिन सिर्फ शासन व्यवस्था हम कर देंगे तब तो 5 साल बाद सीधे जनता को याद करेंगे कि 5 साल बाद जब इलेक्शन आया तो हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और जनता ने मतदान कर दिया। तो मुझे लगता है कि भारत में
संसद के जो कामकाज रहे हैं अब तक अच्छे रहे हैं। राकेश रंजन लेकिन जी, मैं और आपको कुछ भी न कुछ रोक रही हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपकी पूरी बात मैं सुनूंगी। इसी बीच हमारे संवाददाता अमितेश हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। उनके साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद हैं। आप क्या कुछ कहना है संजय जायसवाल का? अमितेश, जिस तरीके से बिहार में अभी राजनीति हो रही है, जो ट्वीट किया गया है आरजेडी की तरफ से। जी, बात करते हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से। संजय जी, आरजेडी का ट्वीट आया है, नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह चल रहा है, आरजेडी का ट्वीट आया है, ताबूत से उसकी तुलना की गई है। राष्ट्रीय जनता दल एक जनतांत्रिक पार्टी तो है नहीं, उसका निर्माण ही हुआ है एक व्यक्ति के पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एक मंत्री के बच्चे को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, दूसरे को पर्यावरण मंत्री बनाने के लिए, बेटी को राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए। तो ऐसे दल को जनतंत्र पर विश्वास हो ही नहीं सकता है। उनके लिए भारत की संसद जो है वह ताबूत तो लगेगी ही, क्योंकि उनको यह लगता है कि कैसे एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, कैसे देश में जो हमारे परिवार के नहीं है वह लोग सांसद बन सकते हैं, कैसे वह सांसद में जाके कानून बना सकते हैं। इस देश में हमारे विरोधी दलों को लगता है कानून बनाने का हक, इस देश को चलाने का हक और इस देश में घोटाले करने का हक केवल उन्हीं को है। आपने खुद देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल कभी इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों की जो लिस्ट बनाए थे 45 के, उन 45 के घर में जाके उनके पैर छू रहे हैं कि कृपया कर हमें मदद कीजिए। तो ये सारे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है और भ्रष्टाचारियों के लिए संसद भवन ताबूत से कम नहीं है, क्योंकि यहीं से कानून बनते हैं, यहीं से जनतंत्र की रक्षा होती है और यहीं से जो इन्होंने परिवार के नाम पे जो घोटाले किए हैं, जो परिवारवाद को आगे बढ़ाया है और इस देश में चारा घोटाले से लेकर आज तक जितने घोटाले किए हैं उन सब की जवाबदेही संसद ही तय करती है। आरजेडी और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि आदिवासी हैं, महिला हैं, उनसे अगर राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाता तो बेहतर होता। नीतीश जी को बताना चाहिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन उन्होंने स्वयं किया था। कम से कम बोलने से पहले अपने अंदर तो झांक लें। एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हो रहा है, यह पूरे देश के लिए फख्र की बात है। दुख की बात यह है कि मोदी जी के विरोध के नाम पर आज विरोधी दल इस स्तर पर नीचे गिर गए हैं कि वह मोदी विरोध और देश विरोध को एक बराबर मानते हैं। भारत के संसद भवन का विरोध करना यह देश का विरोध है, यह व्यक्ति का विरोध नहीं है। उनमें से भी 150 से ज्यादा सांसद हैं, वह भी यहाँ बैठते हैं, वह भी कानून बनाते हैं, वह भी स्टैंडिंग कमिटीज में रहते हैं, उनके भी चेयरमैन होते हैं, उनके लिए भी कार्यालय होता है और सब मिलकर के देश का भविष्य तय करते हैं, चाहे वह सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल हो। और वैसे जनतंत्र के भवन को ताबूत से तुलना करना बताता है कि राजद को लोकतंत्र पर नहीं है, इनका केवल यह है कि मेरा बेटा मेरा परिवार ही इस देश को चलाए। और उसी प्रकार चाहे वह राहुल गांधी जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे चंद्रशेखर राव, कौन है, चलिए सभी ने अमितेश, केवल बहुत बहुत अपने शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल से बातचीत करने के लिए, उनकी प्रतिक्रिया सुनाने के लिए। ऐसे भी